हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, आप सबके बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मैम ऐसी बुक बताइए जिससे कि हम अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकें, कोई अच्छी सी बुक बताइए। तो देखो बच्चों, मेरा ये मानना है कि आप कोई भी बुक पढ़ो, उसको ध्यानपूर्वक अच्छी प्रकार से जितना हो उसके उसका रिवीजन करो, चाहे बुक कुछ कोई भी हो। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बुक ऐसी होती हैं जिसमें गलतियाँ कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ में कम होती है। शायद ही कोई बुक होगी जिसमें एक दो गलती ना मिले। एक दो गलती तो सभी बुक में मिल ही जाती है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें उस गलती को नोटिस करना है, उसे ठीक करके आगे बढ़ना है। अब मैं कुछ ऐसी बुक बताऊंगी जो बहुत ही अच्छी बुक हैं और जिसमें गलतियां न के बराबर हैं। मैं ये कहूँगी न के बराबर है। हो सकता है एक दो गलती हो भी सकती हैं, लेकिन न के बराबर आपको गलतियां मिलेंगी। और वो बुक ओरल है, यानी कि मतलब कि ऑलराउंडर। कहने का प्राय ये कि चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो वो बुक आपके हर जगह काम आएगी। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे मैम ऐसी कोई बुक होती है क्या हर जगह? हाँ होती है, क्योंकि देखो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि देखो हम साहित्य 70% हर विषय एक जैसा ही होता है, यानी पाठ्यक्रम उसका पैटर्न चेंज होता है, यानी पैटर्न अलग होता है, पाठ्यक्रम वही होता है। यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल वही होते हैं, आधुनिक काल या संज्ञा सर्वनाम विशेषण मुहावरे लोग वही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ में पैटर्न अलग आ जाता है, कुछ एग्जाम में कुछ में अलग आता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उनसे शायद ही कोई प्रश्न बाहर जाएगा। हाँ बच्चों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सत्य है। ये मैंने खुद ने देखा है कि जितने पेपर हुए हैं बहुत सारे प्रश्न उन बुकों से बनते ही बनते हैं, और शायद वो बुक आपने पढ़ी भी हो। तो देखो अब हम चर्चा करेंगे उन बुकों पर। तो देखिए बच्चों, ये है आपके सामने उपकार की बुक। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा धुंधला हो सकता है। तो देखो ये है उपकार की बुक। ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये लिखने में यहाँ आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत से प्रश्न पीजीटी और टीजीटी में भी आते हैं। पीजीटी के तो बहुत से प्रश्न इसमें बनते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। पहला पैटर्न, तो जो पहला पेपर होता है वो आप सभी जानते हैं कि उसमें बाकी सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो मैं आप सभी जानते हैं, मैथ, इंग्लिश से वगैरह, ये रीजनिंग वगैरह सब होते हैं। उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगी, हम अपने विषय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते। अगर ये बुक आप लोग को ध्यान से पढ़ी, बिल्कुल यहाँ 0 से लेकर 0 से लेकर 100 तक हर एक विषय को खोल खोल के, यानी एक विषय को, एक टॉपिक को बिल्कुल खोल खोल के बताया गया है। ये बुक आप ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। वैसे तो आपके पास जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग में। अब ये दूसरी बुक है, इसमें आप देखेंगे इसमें भी यूजीसी नेट ही लिखा है, लेकिन इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर ये है प्रतियोगिता साहित्य की। इसमें क्या है, इसमें ये है कि बच्चों विस्तार से भी दिया गया है और इसमें एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। और ये देखो गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हल सहित हैं, उसमें पूरे पेपर भी दिए गए, उसे सोल्व करके भी दिखाया गया है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। आप अगर आपके पास जो है ना, मैं तो ये कहूँगी आपके पास जो है वो भी आप पढ़ें, क्योंकि कोई बुक ऐसी नहीं होती है कि जिसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को ना मिले। लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं तो ये बुक आप अवश्य खरीदें, ये भी आपको काफ़ी जानकारी देंगी। अब देखो बच्चों, ये है व्याकरण की बुक। अगर आप व्याकरण की तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट बुक है। मानक विकास की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्या है कि पूरी व्याकरण, चाहे आप स्कूल स्तर पे तैयारी कर रहे हो, यानी अपने बच्चों की स्कूल स्तर पर तैयारी करवा रहे हो, यानी 6ठी से लेकर 12वीं तक की, इसमें बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक दिया गया है। चाहे आप डीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम की, TEET+ भी किए हुए हरियाणा, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बुक है। इसे आप ज़रूर खरीदें। मैं ये कहती हूँ अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक सरस्वती की और आती है, उसकी मैं पिक लेना भूल गई, सरस्वती की बुक आती है, वो भी
भी आप खरीद सकते हैं। ये मानक बुक है सरस्वती की, वो भी ले सकते हैं, वो भी अगर आपके पास है तो वो पढ़िए। अगर ये है तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें गलतियाँ न के बराबर है और आपको बहुत जानकारी मिलेगी इसमें व्याकरण की, आप अच्छी प्रकार से तैयारी करते हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी चौथी बुक है, ये है लूसेंट की। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के पास नहीं होगी, सभी ने खरीद रखी होगी। अब इसमें मैं ये बताने जा रही हूँ आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, जो लास्ट का भाग है, लास्ट के जो भाग है यानी कवियों के उपनाम है, कवियों में प्रथम है, यानी हिंदी में प्रथम है, हिंदी विषय में जो प्रथम है, कवियों के उपनाम है, उनके गुरु हैं, एक मिनट, उनके गुरु हैं या उनके उपनाम है, गुरु है, हिंदी में प्रथम है, और इसमें साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, और इसके कुछ एमसीक्यू के बीच में दिए गए हैं। तो वो पार्ट, लास्ट का जो पार्ट है, कम से कम ये लगा लास्ट के जो 50 पेज है लगभग, वो आप अवश्य करें, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो वो आप जरूर पढ़ें। उपनाम, गुरु, शिष्य और साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारे जितने पुरस्कार मिले हैं, हिंदी विषय में प्रथम है, और मुख्य यानी ये उनके बारे में जो लास्ट के पेज है वो आप अवश्य पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुक मेरे ख्याल से हर बच्चे के पास होनी चाहिए। तो इस बुक से आपको बहुत सी जानकारी, तो ये मैं कह रही हूँ कि वैसे तो बुक बहुत सारी है बच्चों ये, लेकिन ये 4 बुक तो आप अगर आपने ध्यान से पढ़ी, जितना हो सके, मैं कहती हूँ चाहे आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुकों को एक एक बार, क्योंकि वहाँ आप जितना उसके रिवीजन करो उनका, ना कि आप ऐसे पढ़ते जाओ, एक बार पढ़ लिया फिर पीछे के साफ होता है। सप्ताह में एक दिन रिवीजन का रखो और इन बुकों का फ़ायदा उठाओ। और ये बुक मेरे ख्याल से जिसके पास ये 4 बुक है, इन बुकों का अपने ध्यान से पढ़ा तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई परीक्षा आपकी रहेगी, यानी हर परीक्षा आपकी निकल सकती है, चाहे वो किसी भी राज्य या केंद्र की हो, DTPSB, KVS असिस्टेंट, बहुत जानकारी मिलेगी इन बुकों से। इसके साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बुक बड़ी अच्छी है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। तो इन आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये बुक लेकर आई हूँ, तो ये मैं आपको बता रही थी कि इन बुकों का फ़ायदा अवश्य उठाएं। लेकिन फिर से कहूँगी बच्चों, इनको एक बार नहीं पढ़ें, जितना हो सके इनका रिवीजन करें, यानी एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुकों को एक बार पढ़ो। तो पूरी ध्यान से, और अगर आप ध्यानपूर्वक पूरी तन्मयता से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी परीक्षा इन बुकों से बाहर कोई प्रश्न जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप प्रीवियस ईयर पिछली परीक्षाओं में जो ये प्रश्न पत्र उठाओगे तो यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रश्न इनसे बाहर आता है। मैंने देखे हैं पिछले प्रश्न पत्र, और इसलिए मैं अपने जो एक्सपीरियंस के आधार पर ये बता रही हूँ कि अगर आपको के पास नहीं है तो इन चारों में से एक बुक तो आप अवश्य खरीदें। वैसे आपके पास जो बुक है उसको ही आप अच्छे ध्यान से पढ़ोगे तो आपका कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको एक जानकारी और दे रही थी, अपने चैनल पर 0 से लेकर 100 तक बिल्कुल फ्री क्लासेस करवाई जा रही हिंदी विषय की, चाहे वो इंग्लिश साहित्य हो या व्याकरण हो, तो बिल्कुल फ्री क्लासेज है। कंप्लीट कोर्स यानी पूरा पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क मिलेगा, आप अवश्य जुड़ें। इसके साथ टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम लिंक भी बिल्कुल फ्री है, मतलब कि बिल्कुल पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क है। टेलीग्राम लिंक भी निःशुल्क है, वहाँ अवश्य जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय का फ़ायदा उठें, अपने पाठ्यक्रम पर पकड़ बनाएं। हम 0 से लेकर 100 तक आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हो, अगर हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हो तो ज़रूर आप ये वीडियो देखिए और अपना फ़ायदा उठाएं। मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।